हेलो चैंपियंस, आप सभी का स्वागत है एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल पर। यह है नीट के अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड। यहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज की गाइडेंस और एआई की एक्स्ट्रा पावर के साथ मिलेगा अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, यहां से काफी क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। एनिमल टिश्यू से, फ्रॉग से, कॉकरोच से, तो यहां से काफी क्वेश्चन आए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छे से इस क्वेश्चन को, इसके जितने क्वेश्चंस हैं बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को और भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद कंप्लीट जैसी हो ये वीडियो, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा। देयर विल बी एन ओपन टेस्ट। उस ओपन टेस्ट को आप खोलिए और देखिए, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस एक्सपर्ट फैकल्टीज ने चुन के डाले हैं, वो प्रैक्टिस कीजिए और दमदार आप लोगों का सिलेक्शन होगा, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक से किस किस साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लेट्स हैव अ नीट PYQ ट्रेंड एनालिसिस। तो देखो, इस चैप्टर में ना ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो एनिमल टिश्यूज में आपको देखने को मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एनिमल टिश्यूज में वी नो दैट देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज: एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये 4 जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं, इनमें से इन 3 टिश्यू से क्वेश्चंस आए हैं अभी तक। एपिथेलियल टिश्यू से 2021 में एक क्वेश्चन आया है और 2024 में 2 क्वेश्चंस आए, राइट। कनेक्टिव टिश्यू से 22 में और 23 में एक क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मस्कुलर टिश्यू से 21 में एक क्वेश्चन आया है और 24 में एक क्वेश्चन आया है। बच्चों, फ्रॉग से इसी साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। 4 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन 2025 फ्रॉम फ्रॉग। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। कॉकरोच से बच्चों आपको हर साल देखने को मिलेगा, इस साल नहीं आया था। आपको 21 में एक क्वेश्चन, 22 में एक, 23 में 2 क्वेश्चन, 24 में 2 क्वेश्चन आपको कॉकरोच वाले पार्ट से देखने को मिलेगा, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट अगर आप देखो तो फ्रॉग, कॉकरोच बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स। इसके अलावा आप लोग एनिमल टिश्यूज भी अच्छे से करके जाइएगा, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं, राइट। लेट्स बिगिन नाउ। तो इस चैप्टर में एनिमल टिश्यू की जब भी बात करें, वी नो दैट टिश्यू होता क्या है बेसिकली। एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए, कॉमेंट में आंसर दीजिएगा, व्हाट इज टिश्यू। वी हैव स्टडीड इन क्लासेस, जब भी सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स एक साथ ग्रुप कर लेते हैं और इन सभी सेल्स का ओरिजिन सेम होना चाहिए, राइट, एंड मिलकर ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे, एक पर्टिकुलर काम को अंजाम दे, मिलकर ये सब, ठीक है। इन सब ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलेंगे टिश्यू। सो टिश्यू क्या है बच्चों? टिश्यू इज बेसिकली, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग, इन सभी का having a common origin, इन सभी का origin common होना चाहिए, having a common origin and performs a similar function, मिलके common similar function को perform करे, ठीक है। इस ग्रुप ऑफ सेल को मैं बोलूंगा टिश्यू। अब क्वेश्चन ये है कि बच्चों, टिश्यू ये टर्म दिया किसने था? दिस टर्म टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय अ साइंटिस्ट ज़ेवियर विचार्ट। इन्होंने दिया था ये टर्म टिश्यू, ठीक है। अच्छा, टिश्यूज की जो स्टडी होती है ना, उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। सो आई एम राइटिंग हियर, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यूज को हिस्टोलॉजी बोला जाता है बच्चों, हिस्टोलॉजी, ठीक है। और ये जो टर्म था, दिस वाज कॉइन्ड बाय मेयर। इन्होंने ये टर्म दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ध्यान रखिएगा, इन सभी का ओरिजिन अलग अलग जर्मिनल लेयर से होता है। फॉर एग्जांपल, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू हैं, जनरली मेसोडर्मली डिराइव्ड होते हैं,
ठीक है, याद रखिएगा ये। जब भी हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की तो ये एक्टोडर्मली डिराइव्ड होते हैं, याद रखिएगा। तो ये अलग अलग जर्मिनल लेयर से डिराइव्ड हैं। मूविंग अहेड नाउ, अच्छा एपिथेलियल टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्मिनल लेयर्स, ठीक है। मूविंग अहेड नाउ, चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। एनिमल टिश्यू के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले हम वो करते हैं, राइट। तो लेट्स हैव अ लुक, यहाँ पर एक बार देखिएगा, मैच द कनेक्टिव टिश्यूज विद देयर फीचर्स। ये मैचिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो, जिस वाले अगर आप देखो PQRS में, इस वाले कॉलम में अगर आप देखो तो टिश्यूज है, और इस वाले में अगर आप देखो तो लोकेशन है। तो P इज टेंडन। तो टेंडन इज व्हाट, बेसिकली टेंडन और लिगामेंट हमने क्लास में डिस्कस किया था। टेंडन जो है वो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, कनेक्ट मसल टू अ बोन। और लिगामेंट जो होता है चैंपियंस, लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है, राइट। तो टेंडन बेसिकली इज अ रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू अ बोन, ठीक है। तो P इज गोइंग विद 2, यहां पर कहां है P इज 2, यहां पर सिर्फ इसमें और इसमें देखने को मिल रहा है, तो ये कैंसिल कर दीजिए। देन लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है, बोन को, बोन से बोन को। तो इट इज अ रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन टू बोन। तो यहां पर Q विल गो विद फर्स्ट, Q इज गोइंग विद फर्स्ट इन बोथ ऑफ देम। मूविंग अहेड R की बात करते हैं, तो जो कार्टिलेज होते हैं इनके जो सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। तो यहाँ पर R इज गोइंग विद 3 ओनली इन दिस ऑप्शन, यहाँ पर 4 है तो ये रॉन्ग हो गया, एलिमिनेट दिस। बोन के जो सेल्स होते हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, तो S इज गोइंग विद 4। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन A। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ पर A इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगेन टिश्यू और लोकेशन दिया है, मैचिंग करना है, राइट। ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क किए जाते हैं नीट एग्जाम में। तो लेट्स हैव दिस, P इज स्क्वैमस एपिथेलियम, देन Q इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, देन उसके बाद R इज कॉलमनार एपिथेलियम एंड S इज सिलिएटेड एपिथेलियम। तो यहाँ पर अगर आप देखो स्क्वैमस एपिथेलियम जनरली आपको देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यहाँ पर, राइट, नॉट हियर, सॉरी, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में आपको देखने को मिलेगा, नॉट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। आई एम राइटिंग हियर squamous epithelium is generally seen in the blood vessel, lining of the blood vessels, ठीक है। इवन जो आपके alveoli जो एयर सैक्स होते हैं वहां पर भी squamous epithelium देखने को मिलेगा, and they are acting as a diffusion boundary, right। उसके बाद क्यूबॉइडल की बात करते हैं, तो क्यूबॉइडल आपको किडनी के ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलेगा, तो Q is going with 2। कॉलमनार आपको इंटेस्टाइन में, ये भी ठीक है, राइट। सिलिएटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ताकि वो जो सिलिएटेड एपिथेलियम है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस सिक्रीट हुआ है उसको बेसिकली लेके जा सके, मूव कर सके, राइट। तो यहाँ पर सभी एकदम सामने सामने मैच हो गए, 1 2 3 4 एंड यू हैव गॉट द आंसर एज 1 2 3 4 इन ऑप्शन A, ठीक है। मूविंग अहेड नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, आइडेंटिफाई the figures A, B, C showing different types of muscles and select the correct option। यहाँ पर आप देखिए 3 A, B और C आपको देखने को मिल रहा है, आप देखकर बताइए कौन से मसल्स हैं, ठीक है। हमको पता है मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो कि वॉलंटरी मसल्स होते हैं, स्ट्रेटेड, देन स्मूथ मसल्स जो इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वी कैन नॉट एक्चुअली परफॉर्म, दीज कैन नॉट परफॉर्म एज पर आवर विल, है ना। तो स्मूथ मसल्स, उसके बाद आते हैं आपके कार्डियक मसल्स जो हमारे हार्ट में देखने को मिलेगा, कार्डियक मसल्स, ये भी इनवॉलंटरी होते हैं। सिर्फ वॉलंटरी कौन होगा, हमारे स्केलेटल मसल्स। तो इनमें अगर आप देखो, दिस इज क्लियरली हमारे ये जो दिख रहा है आपको दैट इज स्केलेटल मसल। ये क्या है बच्चों, स्मूथ मसल, एंड यहाँ आपको ये जो ब्रांच दिख रहा है दिस इज कार्डियक मसल। तो यहाँ पर करेक्ट अगर आप देखो, स्ट्रेटेड यानी कि स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक कहाँ पर है, इट इज सीन इन ऑप्शन C। ऑप्शन C में आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। तो यहाँ पर C इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड नाउ, यहाँ पर ये देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स अबाउट द कॉलमनार एपिथेलियम। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स है, रॉन्ग है, कॉलमनार एपिथेलियम को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कॉलमनार में बोला है इट इज मेड अप ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, बिल्कुल सही है, ये जो है टॉल और स्लेंडर सेल से मिलके बनते हैं।
तो ये बिल्कुल सही है। इनके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दे आर फाउंड इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये भी बिल्कुल सही है। हमारे स्टमक के अंदर सिक्रीशन का और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगर आप देखो सिलिएटेड एपिथेलियम जनरली आपको देखने को मिलेगा, दे आर मेनली प्रेजेंट इन हॉलो स्ट्रक्चर्स लाइक ब्रोंकियोल्स, फेलोपियन ट्यूब्स, और ये मूवमेंट में हेल्प करता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद देखिए दे हैव एपिकल न्यूक्लियाई, दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट। एपिकल का मतलब होता है एकदम यहाँ पर प्रेजेंट है, बट जनरली इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द बेस, यहाँ पे होते हैं, राइट। तो दिस इज रॉन्ग, ओनली फिफ्थ स्टेटमेंट सीम्स रॉन्ग, बाकी सब तो सही है, ओनली फिफ्थ इज रॉन्ग, सो वी आर गोइंग विद ऑप्शन बी, फिफ्थ ओनली इज रॉन्ग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यस। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 1 2 3 4। अब इसमें से बोला गया है आपको करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। तो टेंडन कनेक्ट मसल टू मसल, रॉन्ग, टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन, ठीक है। उसके बाद देखिए लिगामेंट्स कंटेन मोर इलास्टिक फाइबर्स देन टेंडन्स, लिगामेंट्स जो होता है वो ज्यादा इलास्टिक फाइबर कंटेन करता है एज कंपेयर टू दी टेंडन, ये तो एकदम सही है, दिस इज करेक्ट। Okay, third is ligament has a rich blood supply, this is wrong. Compact bone has Harvesian system, ये बिल्कुल सही है। Compact bone के पास जो है Harvesian system होता है, this is correct. Only 2 ही correct है, 2 and 4, so we will go with 2 and 4, option B. Option B के साथ जाएंगे, 2 and 4 both of them are correct. Yes. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन चैंपियन, ये क्वेश्चन अगर आप देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास के बाद जब ये सेशन हो जाए, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक पे जाने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड वीडियो सॉल्यूशन। सो आई रिकमेंड एवरीवन कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस उतना ज्यादा कीजिए। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस सही जाए नीट एग्जाम में, उतना ही ज्यादा डिसेंट स्कोर आएगा और उतना ही अच्छा रैंक आएगा और उतना ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो ये सब जो है एक सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन जस्ट गो विद दैट लिंक, ओपन टेस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, एंड जस्ट गो विद दैट एंड प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस। ये टेस्ट आपको हर एक सब्जेक्ट में मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जुओलॉजी, और इन सभी के प्रैक्टिस आपको दमदार होने वाला है। हम लोग यहाँ पर आके आपका रिवीजन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू डेफिनेटली रॉक इन द नीट एग्जाम, ठीक है। तो मूविंग अहेड विद दिस क्वेश्चन, यहां पर देखिए कॉलम 1 में टाइप ऑफ एपिथेलियम दिया है, कॉलम 2 में लोकेशन बताया एपिथेलियम का। तो दिस इज अगेन प्रीटी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की जब भी हम बात करें बच्चों, सो यहां पर हमारे जो एयर सैक्स होते हैं लंग्स के अंदर, वहां पर उनकी लाइनिंग में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम देखने को मिलता है। इट इज एक्टिंग एज अ डिफ्यूजन बाउंड्री गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो A is going with 2, A is going with 2 only in this option and this option, तो बाकी तो एलिमिनेट कर दो। यहां पर देखिए ये तो गलत हो गया ना। मूविंग ऑन, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां पर होगा? आपके नेफ्रॉन के आपके डक्ट्स में देखने को मिलेगा, राइट, ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलेगा। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज देयर इन पीसीटी, डीसीटी, ये आपका मिल गया है। बी इज गोइंग विद 1, सो बी इज गोइंग विद 1 ओनली इन दीज 2 ऑप्शंस, ठीक है। ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके थे, ए आपका बी और डी तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड थे। उसके बाद का बात करते हैं सी की। तो सी जो है दैट इज सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम, आपका ये कहाँ देखने को मिलेगा? सिलिएटेड मूवमेंट के लिए, या तो ब्रोंकियोल्स में म्यूकस के मूवमेंट के लिए, या फेलोपियन ट्यूब में एग के मूवमेंट के लिए। तो सी इज गोइंग विद 4, सी इज गोइंग विद 4 ओनली इन दिस, ठीक है। अब बात करते हैं डी की। डी यहाँ पर देखिए सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ये आपको देखने को मिलेगा स्टमक में सिक्रीशन के लिए और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अगर आप देखो इन सारे A is going with 2, B is going with 1, C is going with 4 and D is going with 3 only in option C, ठीक है। तो C इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलिए यस और नो? यस, क्लियर है ये। मूविंग अहेड नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ऑफिशियल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन नीट 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसी साल। कॉलम 1 को कॉलम 2 से यहाँ पर जो 2 लिस्ट दी गई इसको मैच करना है, ठीक है। तो इफ यू सी दिस,
यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो यहां पर इसका बेस्ट एग्जांपल होगा यूनिसेलुलर सिंगल सेल, बट वो ग्लैंड की तरह काम कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं। एग्जांपल इज हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो गोबलेट सेल्स होते हैं। तो ए इज गोइंग विद ऑप्शन 3, ठीक है। बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। तो कंपाउंड एपिथेलियम बेसिकली हमारे बक्कल कैविटी के जो मॉइस्ट सरफेस होता है वहां पर देखने को मिलेगा। दिस इज करेक्ट, इट हैज मेनी लेयर्स, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर होता है, कंपाउंड में बहुत सारे लेयर होते हैं, राइट। उसके बाद बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम यू विल फाइंड इन आर बक्कल कैविटी में जो ग्लैंड्स है, सैलिवरी ग्लैंड्स, यहाँ पर आपको मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखने को मिलेगा। एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपको पेनक्रियाज में देखने को मिलेगा, राइट। अच्छा, पेनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके से काम कर रहा है। बट एज पर द ऑप्शन एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है दैट इज विल बी गोइंग विद ऑप्शन 2 व्हिच इज पेनक्रियाज। सो इफ यू सी ए इज गोइंग विद 3, B is going with 4, C is going with 1 and this D is basically going with 2. So यहाँ पर as per this, अगर आप देखो यहाँ पर D होगा, as per this अगर आप देखो तो C एकदम appropriate option है, right? C is the appropriate option, ठीक है। मूविंग अहेड नाउ विद द नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन 2024 में ऑफिशियल एग्जाम में पूछने को मिला है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ जंक्शंस एंड देयर रोल इन आवर बॉडी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अलग अलग टाइप के जंक्शंस को ध्यान रखते हुए और उनका जो बॉडी में रोल है। वी हैव स्टडीड टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस, है ना, अडहियरिंग जंक्शंस पढ़ा था हमने क्लास में, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है नीट 2024 में। देखिए एक एक करके देखते हैं, करेक्ट जानना है। अडहियरिंग जंक्शंस फैसिलिटेट करते हैं सेल को कम्युनिकेट करने में विद अदर ईच अदर, ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ना। नेक्स्ट, टाइट जंक्शंस हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस को लीक होने से अक्रॉस द टिश्यू, हमने पढ़ा था ना। यस, लीकेज से बचाए, टाइट जंक्शंस लाए, बोला था ना, मैंने क्लास में पढ़ाया था। लीकेज से बचाए, टाइट जंक्शंस लाएं। टाइट जंक्शंस बेसिकली स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, तो ये एकदम सही है। टाइट जंक्शंस हेल्प टू परफॉर्म सीमेंटिंग, या अडहियरिंग जंक्शन का काम होता है, ये भी गलत है, ठीक है। गैप जंक्शंस हेल्प करते हैं क्रिएट अ गैप बिटवीन सेल्स एंड टिश्यूज, ये भी गलत है। गैप जंक्शंस जो हैं बेसिकली यहाँ पर कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल्स, आयंस, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। मूविंग अहेड, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, हैव अ लुक। यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इफ यू सी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा, स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पर होगा? स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम विल बी देयर इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ए इज गोइंग विथ 3। हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल में अगेन इट इज एक्टिंग एज अ डिफ्यूजन बाउंड्री, वहां पर गैशियस एक्सचेंज में भी हेल्प करेगा। देन सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करें, दैट इज प्रेजेंट इन दी फेलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियोल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो तो इनर सरफेस ऑफ फेलोपियन ट्यूब है, तो वी विल गो विद दिस, बी इज गोइंग विद ऑप्शन 4। ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें बच्चों, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज देयर इन द पैनक्रियाटिक डक्ट, इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट, तो सी इज गोइंग विद 2। एंड देन कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो यहाँ पर नहीं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में बेस्ट आंसर आपका गॉबलेट सेल्स हो जाएगा। आपको पता है, बताया था, यूनिसेल्युलर जो आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, गॉबलेट सेल्स जो एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, तो सी विल गो विद फर्स्ट। एंड कंपाउंड एपिथेलियम में यू कैन गो विद दिस ऑप्शन, इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स। सो अकॉर्डिंगली इफ यू सी, A is going with 3, B is going with 4, C is going with 1 and D is going with 2. तो accordingly अगर इसका देखो तो D is the most appropriate answer. D option इसका सही होगा। Yes. Right? I hope you understood this question. ऐसे ही क्वेश्चन तो आते नीट में, है ना? And we all are there for you all. ठीक है, when we all people are there, you need not to care. ठीक है, हम एक्स्ट्रा मार्क्स की सारे फैकल्टीज आप लोगों को इंश्योर करते हैं, आप लोगों का नीट में बहुत डिसेंट स्कोर आने वाला है। बट स्टे ट्यून, जितने भी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, जितना भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट दे रहे हैं, वो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक। वी विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग नीट एग्जाम। ठीक है, हम जल्दी आप लोगों के, आपके नाम से नहीं,
डॉक्टर के नाम से बोलेंगे, राइट? डॉक्टर, यस, जो भी आपका नाम है उसके आगे डॉक्टर लग जाएगा और सोचिए कितना अच्छा लगेगा, राइट? वी ऑल विल बी कॉलिंग विद दैट नेम, ठीक है? तो मूविंग अहेड विद दिस क्वेश्चन, यहाँ पर नीट 2024 के ऑफिशियल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ, देखिए ध्यान से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यूज द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ कोलेजन और इलास्टिन? इनमें से कौन से कनेक्टिव टिश्यूज में सेल्स जो है वो सिक्रीट करता है फाइबर ऑफ कोलेजन और इलास्टिन, ठीक है? तो अगर इफ यू सी, कार्टिलेज में भी करते हैं, इनके सेल्स सिक्रीट करते हैं, बोन के सेल्स भी करते हैं, राइट? एंड एडिपोज टिश्यूज के भी करते हैं, ब्लड के कभी नहीं करते, एक्सेप्ट ब्लड ऑल ऑफ देम आर डूइंग। एरियोलर टिश्यू के भी करते हैं, है ना? ब्लड नेवर, द सेल्स ऑफ ब्लड नेवर सिक्रीट्स फाइबर्स ऑफ कोलेजन और इलास्टिन। तो यहाँ पर ये याद रखना, कोलेजन क्या है? इट इज बेसिकली अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 5 एक्सेप्ट 4, ब्लड को छोड़ के सारे हैं। तो यू कैन सी वन ऑप्शन ओनली, 1, 2, 3 एंड 5 ओनली दे आर इन ऑप्शन बी। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ, देखिए ध्यान से। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? किन से मॉडिफाई हुए हैं ये गॉबलेट सेल? बेसिकली वी हैव स्टडीड एपिथेलियम में आपका जो कॉलमनार एपिथेलियम होता है उससे बेसिकली ये मॉडिफाई हैं। तो बेसिकली द गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम द कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, ठीक है? मूविंग अहेड नाउ, अब दो इंपॉर्टेंट एनिमल्स जहां से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, कॉकरोच और फ्रॉग। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले कॉकरोच के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कॉकरोच से, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज, ठीक है? हाउ एंड वेयर दे आर प्लेस्ड, ठीक है? कैसे और कहाँ प्लेस्ड हैं ये 2 लार्ज ओवरीज? तो वी नो कि ये जो ओवरीज होते हैं लेटरली प्रेजेंट होते हैं एंड ये 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर लेटरली में सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, तो ये कैंसिल कर दीजिए। एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड, ठीक है, आंसर तक जाने के लिए। उसके बाद लेटरली में आपको 2 ही दिख रहे हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने बताया 2nd to 6th आपको एब्डोमिनल सेगमेंट में मिलेगा। यहाँ 2nd to 8th है तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये भी गया, तो बचा क्या? ऑप्शन डी, 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। तो डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है? यस, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग अहेड नाउ, यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। क्वेश्चन इज, इन कॉकरोच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स? इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता मेल और फीमेल में, ठीक है? मैक्सिलरी पल्प्स आपको देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, लेकिन बोला है कि इनमें से दोनों में नहीं होता कौन सा प्रेजेंट? ये तो दोनों में ही होता है, राइट? एनल सर्का इज देयर इन बोथ ऑफ देम, एनल स्टाइल इज नॉट देयर इन बोथ ऑफ देम, राइट? लेबियल पल्प दोनों में ही होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हियर, यस। अब हम कुछ क्वेश्चंस फ्रॉग के भी करते हैं प्रैक्टिस। बच्चों फ्रॉग से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले थे इसी साल 2025 के सेट में, ठीक है? इफ यू सी 4 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो फ्रॉग स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए मूविंग अहेड नाउ विद दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन इज, frog's heart when taken out of the body continues to beat for some time. Select the best option from the following statement, ठीक है? कुछ समय के लिए बीट करता है अगर बाहर भी निकाल लिया गया फ्रॉग का हार्ट, ठीक है? तो इसमें से बेस्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करो, ठीक है? अगर आप देखो ध्यान से, फ्रॉग इज अ पोइकिलोथर्म, ये क्या सपोर्ट नहीं कर रहा बिल्कुल भी इस हर्ट वाले स्टेटमेंट को। देन कमिंग टू frog does not have any coronary circulation, no, ये भी नहीं स्टेटमेंट। हर्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, हर्ट मायोजेनिक होता है नेचर में। एंड हर्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, बिल्कुल सही है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहा है इस वाली बात को कि अगर हम फ्रॉग का हार्ट को बाहर भी निकाले तो कुछ समय तक बीट करेगा। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर सपोर्टिंग सी एंड डी, सो वी विल गो विद दिस बोथ सी एंड डी, राइट? यस, ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ, देखिए ध्यान से, प्लीज हैव अ लुक, ठीक है? ये क्वेश्चन देखिएगा आप ध्यान से। सिलेक्ट द, अब ये कॉकरोच से क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है माउथ से लेके एंड तक, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर फेरिंग्स
ईसोफेगस, गिजार्ड, इलियम, क्रॉप, कोलोन, रेक्टम, ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। हमें पता है भाई ईसोफेगस के बाद क्रॉप आता है, गिजार्ड सीधा नहीं आ जाता, क्रॉप आता है देन गिजार्ड आता है देन इलियम आता, तो ये तो गलत हो गया। फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आया फिर इलियम आया, ये भी गलत हो गया, पहले क्रॉप आना चाहिए। फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, क्रॉप आया, गिजार्ड आया, इलियम आया, बिल्कुल सही, कोलोन आया, रेक्टम आया, ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है बच्चों, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ ये भी देखो, ईसोफेगस के बाद गिजार्ड पहले दे दिया, पहले क्रॉप होगा फिर गिजार्ड फिर इलियम फिर कोलोन फिर रेक्टम, ये भी गलत दे दिया है बच्चों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ये इसी साल आया हुआ है क्वेश्चन बच्चों, इफ यू सी फ्रॉग से 2025 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉग कॉप्युलेटरी पैड। ठीक है, इनके जो लिम्स होते हैं इसमें बच्चों कुछ डिजिट्स होते हैं जो कॉप्युलेटरी पैड की तरह काम कर रहे हैं, जो मेटिंग के दौरान हेल्प करता है, राइट। तो बेसिकली वी नो हम इन फ्रॉग में, मेल फ्रॉग में जो 4 लिम होते हैं उनका जो फर्स्ट डिजिट होता है दैट इज एक्टिंग एज अ कॉप्युलेटरी पैड। तो फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम कहाँ लिखा है, देखो यहाँ फर्स्ट सेकेंड दोनों लिखा है, रॉन्ग। यहाँ फर्स्ट डिजिट लिखा है हिंड लिम का, रॉन्ग। सेकेंड डिजिट 4 लिम का, रॉन्ग। फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम, ये एकदम सही है। फर्स्ट डिजिट जो होता है 4 लिम का दैट इज एक्टिंग एज अ कॉप्युलेटरी पैड इन मेल फ्रॉग्स। ठीक है, मूविंग अहेड विद दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कॉकरोच से है, 2024 में आया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच, इनमें से कौन सा प्रेजेंट है फीमेल कॉकरोच में। इफ यू सी, ये सारे ग्लैंड्स दे रखे हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, कोलेट्रल ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड, स्पर्माथिका, एनल स्टाइल, फैलिक ग्लैंड, इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है जो फीमेल कॉकरोच में प्रेजेंट होता है बच्चों। यू नो दैट कोलेट्रल ग्लैंड इज ओनली देयर इन फीमेल कॉकरोचेस, ठीक है, मशरूम ग्लैंड तो दोनों में देखने को मिल रहा है, सो वी कैन नॉट गो विद दिस। स्पर्माथिका इज देयर इन फीमेल कॉकरोच, ठीक है। एनल स्टाइल आपको मेल में देखने को मिल रहा है, फैलिक ग्लैंड भी मेल में होता है। सिर्फ फीमेल में आपको देखने को जो मिलेगा वो ये दोनों है, कोलेट्रल एंड स्पर्माथिका, फर्स्ट एंड थर्ड आपको दिखा कहीं, बाकी तो दोनों में देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड। यस, इट इज देयर इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा कि एक्सक्लूसिवली फीमेल में देखने को मिल रहे हैं ग्लैंड्स, ठीक है। मूविंग अहेड नाउ, तो याद रखिएगा कोलेट्रल ग्लैंड एंड द स्पर्माथिका इज ओनली देयर इन फीमेल, बाकी तो आपको देखने को मिल रहे हैं सब में, राइट। चलिए मूविंग अहेड विद दिस क्वेश्चन, ये इसी साल 2025 का क्वेश्चन है बच्चों। इन फ्रॉग द रीनल पोर्टल सिस्टम इज अ स्पेशल वीनस कनेक्शन दैट एक्ट टू लिंक, किसको कनेक्ट करता है ये वीनस कनेक्शन, स्पेशल जो रीनल पोर्टल सिस्टम है, ये जो रीनल पोर्टल सिस्टम है ये किसको कनेक्ट करता है। बेसिकली वी नो किडनी को लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से कनेक्ट करता है ये रीनल पोर्टल सिस्टम। तो लिवर इंटेस्टाइन को कनेक्ट कर रहा है, नहीं। लिवर और किडनी को नहीं, किडनी और इंटेस्टाइन को नहीं, किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, एग्जैक्टली यस। ये नीट में आया हुआ इसी साल क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस है, ठीक है। मूविंग अहेड नाउ, ये क्वेश्चन भी इसी साल पूछा गया था, 2025 का क्वेश्चन है। What is the name of the blood vessel that carries deoxygenated blood from the body to the heart in frog? बॉडी से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सा ब्लड वेसल लेके जाता है। वी नो वीना कावा, ह्यूमन बींग्स में भी यही तो है, वीना कावा, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सुपीरियर वीना कावा, ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो सुपीरियर वीना कावा होता है जो अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है और लोअर बॉडी पार्ट से इंफीरियर वीना कावा लेके आता है, बट दोनों ही लेके आते हैं ह्यूमंस में हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड, राइट साइड में, राइट आर्ट्रियम में, देन वहां से राइट वेंट्रिकल तक जाता है थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व। ये सब हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ह्यूमन बींग्स में, तो वैसा ही ये भी क्वेश्चन था, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दी क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के कर लिए हैं, हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना हो, जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन विच इज देयर जस्ट बिलो दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक होगी ओपन टेस्ट की, उस लिंक पर जाइए बच्चों, फ्रीली आपको मिल जाएगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रैक्टिस कीजिए एंड आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नीट एग्जामिनेशन। जस्ट स्टे ट्यून, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स which you people are getting, which you people are going to get for all the subjects, physics, chemistry, botany, zoology। हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं आप लोगों का दमदार, और आपका बहुत डिसेंट रैंक आने वाला है नीट एग्जाम में, राइट। वी ऑल आर गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।